नमस्कार। कर्मों का फल भाग 4। आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे अपने माता पिता पर हाथ उठाते हैं वो कर्मों का फल कहाँ तक सही है या गलत है। ये जो बच्चे हाथ उठाते हैं जब बड़े हो जाते हैं माता पिता पर, तो उसके भागीदार भी तो हम ही हैं। शुरुआत हम लोगों से ही होती है। हम ही बच्चों को सिखाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, उनका कॉन्शियस माइंड ही अनकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। जब हम डांटते हैं तो माता पिता ही बच्चों को कहने कि दादू को हप कर दे, दादी को आंखें दिखा दे, इसने ये गलत कर दिया, इसको हप कर दे। तो ये हप करना धीरे धीरे हाथ चलाने में ही परिवर्तित होगा। बच्चा कोई चीज़ जिद करता है तो हम उसकी जिद 1 मिनट से पहले पूरी करते हैं, 1 मिनट से पहले पूरी हो जाती है। धीरे धीरे वो चीज़ परिपक्व हो जाती है। जब हम बच्चों को कोई चीज़ लेकर देते तो उसको शेयरिंग नहीं सिखाते। ये कहते कि ये चीज़ तेरी, अपने भाई को भी नहीं देनी। कई बार जाने जाने हम कहते हैं, वो बच्चा उस चीज़ के लिए इतना ज़िद्दी हो जाता कि वो अपनी चीज़ अपने भाइयों के साथ भी शेयर नहीं करता। ऐसा ही कुछ महाभारत के टाइम पर भी हुआ था और आज भी हो रहा है। महाभारत के टाइम पर हुआ था दुर्योधन के साथ। जब पांडु, कुंती, माधुरी अपने बच्चों के साथ जंगल में रह रहे थे। बच्चों का जन्म हो चुका था। इधर 5 पांडव थे और इधर 100 कौरव। जब दुर्योधन थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4 साल का, तो उसको कहना शुरू कर दिया गया था कि तुम राजा की तरह व्यवहार करो, तुम इस हस्तिनापुर के राजा हो। क्योंकि वो बचपन में खेलने में बहुत मस्त होते थे, किसी की टांग खींच देनी, किसी के साथ कुछ कर देना। तो उसको उस चीज़ से रोकने के लिए शायद, या जो भी रीज़न रहा हो, तो उसको ये कहा गया था कि तुम हस्तिनापुर के राजा हो, तुम्हें राजा जैसा, राजकुमार जैसा ही व्यवहार रखना है, कड़क रहना है, ताकि तुम्हारे आगे बोलने से पहले लोग सोचें कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक राजा का जो रोब रुबाब होता है वो चीज़ बना कर रखनी है। तो उसने ये बात जाकर भीष्म पितामह से भी पूछी, तो उन्होंने भी हंसकर यही कहा था कि हाँ बेटा, तुम ही हस्तिनापुर के अगले राजकुमार हो, तुम युवराज हो, तो तुम्हें बातें सोच समझ कर कहनी चाहिए, सोच समझ कर करनी चाहिए। इसी तरह से वक्त बीतता गया। वो बच्चे 10 साल के हो गए। बच्चे के मन में, यानी कि दुर्योधन के मन में उस टाइम ये बात परिपक्व हो चुकी थी धीरे धीरे कि मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूँ, युवराज हूँ। जब पांडु जो है माधुरी के साथ इस दुनिया से चले गए, तब जंगल के जितने भी ब्राह्मण थे तो वो कुंती और 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर में आए कि ये आपकी धरोहर है। पांडु अभी इस दुनिया में नहीं रहे, इस धरोहर को संभालिए। उन्होंने कुंती और कुंती के 5 पुत्रों को संभाला, शिक्षा दीक्षा दी। अब वो ये कहने लगे दुर्योधन को कि हस्तिनापुर का युवराज जो है वो तुम नहीं हो, युधिष्ठिर है। तब उसके मन में क्रोध आने लग गया उसके प्रति, उन लोगों के प्रति, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल ये जंगल से आए हुए जो चाचा के पुत्र हैं वो हस्तिनापुर के कैसे वो बन सकते हैं, युवराज कैसे बन सकता है, युवराज तो मैं ही हूँ। और दूसरी बात, उस टाइम शकुनी मामा वहीं रहते थे, तो वो इस बात को कहने लगे कि तुम इस बात पर अड़े रहना कि तुम ही हस्तिनापुर के युवराज हो, युधिष्ठिर नहीं। इस बात को कभी मत मानना, इस बात को कभी मत मानना कि तुम इस यहाँ के राजकुमार नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमार तो तुम ही हो। आगे राज्य तुम्हें ही संभालना है, युधिष्ठिर को नहीं संभालना है। बच्चे थे, आपस में लड़ाई झगड़ा प्रेम और हार चलता था। भीम उनके साथ बहुत खेल कूद के अंदर उनके साथ युद्ध भी करते थे, सारा कुछ था। लेकिन जो दुर्योधन के मन में भावनाएं आती गई धीरे धीरे, वो यही रही कि ये हस्तिनापुर मेरा, और मैं सुई नोक जितनी चीज जगह जो है ना, इन पांडवों को नहीं दूंगा। क्योंकि 10 साल, मतलब बच्चा 3 साल का था तो उसको कहना शुरू कर दिया था 4 साल का। जब बच्चा 10 साल का, यानी कि 7 साल तक उसको कहते रहे कि हाँ तुम ही हस्तिनापुर के राजकुमार हो। इसमें भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य भी शामिल थे।
यानी कि घर के बड़े, घर के दादा तो बच्चे के मन में तो बात पक्की होनी थी। पिता और मामा तो हर टाइम कहते ही रहते थे, वो उनके आने के बाद भी कहते रहे, पांडवों के आने के बाद भी पिता भी और मामा भी। जबकि घर के बड़ों ने कहना शुरू कर दिया था कि नहीं, युधिष्ठिर है। और ये चीज़ उनकी तिल मृत्यु तक दुर्योधन ने कभी नहीं स्वीकारी कि सुई की नोक जितनी चीज़ हस्तिनापुर की युधिष्ठिर की कभी हो सकती है। युद्ध में वो मरते दम तक कभी नहीं माना कि मैं अपनी चीज़ उनको दूंगा। माधव आए, कृष्ण भगवान जो हैं वो उनको दुर्योधन को समझाने के लिए आए थे कि नहीं, इस पर उनका हक है। कहते मैं लॉजिकली सब समझता हूँ कि ये आधा हक जो है युधिष्ठिर का बनता है इस राज्य पर, लेकिन नहीं, मेरे दिल और दिमाग में तो ये चीज़ कैद कर दी है इन लोगों ने कि हस्तिनापुर की चीज़ तो मेरी है, इसकी हर चीज़ पर मेरा हक है, अगला युवराज मैं ही हूँ। ये लॉजिकली जानते हुए भी कि उस पर आधा हक युधिष्ठिर का है, तभी मैं उनको सुई की नोक जितनी चीज़ नहीं दूंगा। ये गलती बड़ों की है। दुर्योधन ने इस बात को कृष्ण भगवान के सामने स्वीकार किया था कि घर की चीज़ों के जब बंटवारे होते हैं ना, तो इनको सोच समझ कर बोलना चाहिए कि इस पर किसका हक है या नहीं है। वो आता है या नहीं आता वो अलग बात थी, लेकिन जिस टाइम मैंने भीष्म पितामह से पूछा था तब उन्हें मुझे बताना चाहिए था कि नहीं, इस पर पहला हक युधिष्ठिर का है, लेकिन उन्होंने मोहर लगाई थी कि इस पर मेरा हक है, तो मैं इसको कैसे बांट दूँ। तो ठीक इसी तरह से जब हम अपने बच्चों को चीज़ देते हैं ना, तो उनको शेयरिंग सिखानी चाहिए कि हम ये खिलौना लेकर आए हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो तुम भी खेलोगे इससे, तुम्हारे चाचा के बच्चे भी खेलेंगे और तुम्हारा अपना भाई भी खेलेगा। जहाँ पर आप अपने बच्चों को शेयरिंग करनी नहीं सिखाइए, कहा कि ये चीज़ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी है और कोई किसी की नहीं है, तो वो कोई चीज़ नहीं देगा। मकान है, मकान के बारे में एक बार कहकर तो देखो, घर के बड़े कहते हैं ना, ये मकान सिर्फ लड़कों का है, लड़कियों का हकदार नहीं है। कानूनन हक कानून ने दे दिया है लड़कियों को हक माँ बाप की जायदाद पर, लेकिन माँ बाप नहीं हक देते लड़कियों को, सिर्फ बेटों में ही बांटते। बेटे 2 के 4 हो जाए, हो एक मकान 4 हिस्से कर देंगे, 4 बेटों में बांट देंगे, लेकिन एक मकान जो है वो बेटी के नाम नहीं करेंगे। वो एक प्रॉपर्टी अगर बेटा बेटी है तो सिर्फ बेटे को देते हैं, बेटी को नहीं देते। क्यों? बचपन में ही मन में फीड कर दिया जाता है कि ये तेरा हक है, इस पर तुझे रहना, तो वो क्यों देगा अपनी चीज़। पहले से ही बच्चों को बता के रखिए ना कि तुम दोनों का हक है, तुम दोनों का पालन पोषण करें। क्या पता बुढ़ापे में कौन सेवा करे आपकी, आप जानते हैं, हो सकता है आपका बेटा ना करके आपका जवाई करे आपकी सेवा। जो करेगा सेवा वही पाएगा मेवा। हो सकता है दोनों बच्चे मिलकर ही कर दें, क्योंकि जब इंसान बड़ा बुजुर्ग हो जाता है तो एक अकेले छोटे बच्चे हैं, एक माँ 4 बच्चों को संभाल लेगी, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब एक बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनकी तबीयत इस हिसाब से होती है कि एक बड़े बुजुर्ग को संभालने के लिए 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कभी डॉक्टर के पास ले जाना है, कभी दवा दारू करनी है, उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी होती है, उनके कपड़े चेंज करने की जिम्मेदारी होती है, तो एक इंसान के बस की नहीं है। कहने की बातें होती हैं कि बड़े बुजुर्ग जो बच्चों के समान हो जाते हैं, नहीं जी, बड़े बुजुर्ग बच्चों के समान कभी नहीं होते। बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है एक बच्चे को संभालना। क्योंकि एक बच्चे को आप बॉटल दूध की बनाओगे, उसके मुंह को लगाओगे, सुला दोगे, बच्चा पीता पीता सो जाएगा। लेकिन एक बड़े बुजुर्ग को तो आप बोतल नहीं दे सकते ना, उनको प्रॉपर खिलाने के लिए आपको दलिया बनाना पड़ेगा, पतला बनाना पड़ेगा, अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा, उनका मुंह साफ़ करना पड़ेगा कि बंदा बिस्तर पर है। तो अगर बिस्तर पे नहीं भी हैं तो भी खाना जो है उनके मुताबिक ही बनता है, कम मिर्च का बनेगा, हर चीज़ उनके हिसाब की होती है। तो
ये कहना तो लोगों का, बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा गलत है कि बड़े बुजुर्ग जो बच्चों के समान हो जाते हैं, नहीं होते। बड़े बुजुर्ग ही होते हैं। एक तरफ तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग क्या, उनका मान सम्मान करो, दूसरी तरफ आप उनको बच्चों से कंपेयर कर देते, किस हिसाब से कर दोगे? नहीं हो सकता। तो पता नहीं बुढ़ापे के अंदर कौन सेवा करता है, धी जवाई करते हैं कि बेटा बहू करते हैं। कई बार बेटा बहू बाहर हो जाते हैं, उनकी सर्विस नौकरी कर रहे हैं तो किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, वहाँ पर आपको नहीं ले जा पाते या आप नहीं जा पाते क्योंकि आपका अपना मकान है, दुकान है, आपने वो भी देखनी है, आप यहीं शहर में रहते हो और धी जवाई साथ में है। तो अगर लड़ाई झगड़ा करके बेटा बहू अलग हो गए तो कहेंगे आप अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, हम तब देखेंगे आपको संभालना है या नहीं संभालना। कई बार प्रॉपर्टी लेने के बाद भी नहीं संभालते, फिर आप धी के दरवाजे पे चले जाते हैं, उस धी के दरवाजे पे जिससे आपने शादी से पहले सिग्नेचर ले लिए थे कि तेरी इस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए कि जब बच्चों छोटे होते हैं आप उनके दिमाग में क्या डालते हैं, कैसा बीज डालते हैं। आप बच्चों को जो भी चीज़ लेकर दें, जो आज बच्चे पेरेंटिंग सीख रहे हैं, उनकी बेटा बेटी दोनों हैं तो दोनों के मन में ये डालो बीज, शेयरिंग करो, बांट के खाओ। हर बार गुरुद्वारे में कहते हैं वंड के छक्को बांटो और तब खाओ। हर टाइम वहाँ पे शेयरिंग ही सिखाई जाती है, पहले बांटो फिर खाओ, उस चीज़ पे सबका हक है। तो घर पे भी अगर आप कुछ बच्चों को लेकर देते हो तो बच्चों के दिमाग में पहले डालो कि इससे हम भी खेलो, तुम्हारा भाई भी खेलेगा, चाचा के बच्चे या मासी के बच्चे, बुआ के बच्चे जो हैं वो भी खेलेंगे। तो बच्चे के दिमाग में ये बात फिर हो जाएगी। उसे भी पता है कि मिलके खाना है, बांट के करना है, जो खिलौना आया सबका है, जो प्रॉपर्टी है वो हम बहन भाइयों की दोनों की है, माता पिता दोनों के हैं। तो बचपन से ही अच्छे बीज डालिए। जो गलती महाभारत के टाइम पर हुई वो गलती अपनी ज़िंदगी में मत दोहराइए। कहते कुछ गलतियां तो दूसरों की देख के ही सीख लेनी चाहिए और कुछ गलतियां तो फिर ठोकर खा के ही सीखी जाती हैं। तो जो गलतियां हो चुकी हैं महाभारत के टाइम पर, उनमें कुछ सुधार तो हम कर ही सकते हैं। बच्चों को समझा के रखिए, समझाते रहिए कि ये हर चीज़ पर हर इंसान का हक है, मिल के खेलो, मिल के खाओ, तो बच्चों को वैसी ही आदत पड़ जाएगी। दूसरा, बच्चे के मन को समझाओ कि किसी बात की खींच मन में ना रखें, ताकि उन बच्चों का जीवन जो है सुख में बीते। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।